डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बफर सॉल्यूशन को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया, कंपोजिशन और उसके कंपोनेंट्स की बात की। अब बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझना है कि ये पीएच की जो चेंज होती है उस चेंज को कैसे रेजिस्ट करता है, और हम वीक एसिड और वीक बेस क्यों ले रहे थे, इसके जो कंपोनेंट्स थे। तो अब स्टार्ट करते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है? बफर एक्शन देखो, ऐसा प्रोसेस जिसमें बफर सॉल्यूशन पीएच में चेंज को रेजिस्ट करे, ऐसे प्रोसेस को बफर एक्शन बोलते हैं। अब बफर पीएच में चेंज को कैसे रेजिस्ट करता है? लेट्स सपोज करते हैं कि हम एसिडिक बफर की बात करते हैं। हम लोग एसिडिक बफर की बात करते हैं। एसिडिक बफर क्या हो सकता है? एसिडिक बफर हो सकता है वीक एसिड CH3COOH और उसका साल्ट CH3COONA, वीक एसिड और उसका साल्ट। जब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो आपके सामने एसिटिक एसिड है ये तो वीक एसिड है, इसलिए इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा एसीटेट आयन के साथ और हाइड्रोजन आयंस के साथ। ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा अपने केट आयंस और एनाइंस के साथ। इसी तरह जब हम जितने भी साल्ट्स होते हैं, साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये कंप्लीटली डिजॉल्व हुआ करते हैं, 100% डिजॉल्व होते हैं। इसलिए यहाँ पर सिंगल एरो का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम लोगों, CH3COO नेगेटिव और साथ में क्या है यहाँ पर सोडियम। अब देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर तीन तरह के आयंस मौजूद हैं। एक आपके पास है CH3COO नेगेटिव, एक आपके पास है हाइड्रोजन आयंस और एक आपके पास है सोडियम आयंस। तो आपके पास तीन तरह के आयंस मौजूद हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। अब इस सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ पीएच होगी, और ये अगर बाहर से इस सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये उस पीएच में जो चेंज आएगी उसको रेजिस्ट करेगा। अब ये कैसे रेजिस्ट करेगा? लेट्स सपोज करते हैं कि इस सॉल्यूशन में हम एसिड ऐड कर रहे हैं, तो एसिड ऐड कर लेते हैं। एसिड ऐड करो। जब इस सॉल्यूशन में एसिड ऐड करोगे तो एसिड अपने साथ क्या चीज लेके आएगा? हाइड्रोजन आयंस लेके आएगा। हाइड्रोजन आयंस जब लेके आएगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। जब हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन किधर जाएगा? लेकेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो बाहर से जब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एसिड लेकर आएगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा, यानी कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट। बाहर से जो आयंस आ रहे हैं वो भी हाइड्रोजन आयंस हैं, और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है वो भी हाइड्रोजन आयंस के साथ एस्टेब्लिश्ड है। अब क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा कॉमन आयन की वजह से। लेकेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन किधर जाएगा? लेकेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, लेट्स सपोज करो 5 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर थे। 5 हाइड्रोजन आयंस बाहर से आए, तो 5 हाइड्रोजन जब बाहर से आए तो जो एक्स्ट्रा 5 हाइड्रोजन हैं वो एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करके बैकवर्ड चले जाएंगे और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चले जाएंगे। यहाँ पर जो 5 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो बरकरार रहेगी। एक्स्ट्रा 5 हाइड्रोजन इस एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करके अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चले जाएंगे। तो जो पीएच है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, एडजस्ट हो जाएगी। देखो, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस और पीएच का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है? हाइड्रोजन आयंस और पीएच का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। पीएच का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है कि जब आपके पास क्या होता है? जब आपके पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आता है तो पीएच क्या होती है? पीएच को कम होना चाहिए। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा होता है तो पीएच को कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पीएच कम क्यों नहीं हो पाती? इस वजह से कम नहीं हो पाती
क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते हैं वो एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करके बैकवर्ड रिएक्शन करते हैं और अनआयोनाइज फॉर्म ऑफ एसिड क्या करते हैं, बनाते हैं। अब आप लोगों को बात समझ आ गई है कि हम लोग ये जो एसिड होता है इसको वीक क्यों लेते हैं, ताकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो और जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर मेंटेन की जा सके और पीएच को कांस्टेंट एडजस्ट किया जा सके। अब लेट्स सपोज करो यहाँ पर कोई भी बेस ऐड करते हो, जब इसी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी बेस ऐड करते हो तो बेस अपने साथ कौन से आयंस को लेकर आएगी, बेस के अंदर तो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। जब ये हाइड्रोक्सिल आयंस आएंगे सॉल्यूशन में, केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, केस 2। अब देखो यहाँ पर बेस क्या कर रही है, अपने साथ हाइड्रोक्सिल आयंस लेकर आ रही है। हाइड्रोक्सिल आयंस आएंगे सॉल्यूशन के अंदर और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वाटर आयंस की फॉर्मेशन करेंगे, वाटर आयंस की फॉर्मेशन करेंगे, यानी H2O मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। ये जो H2O मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, देखो हाइड्रोक्सिल की वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। अब ये डिक्रीज आएगी तो यहाँ पर पीएच को क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कमी की वजह से पीएच को इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन पीएच इंक्रीज नहीं होती। क्यों कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोक्सिल आयन कंज्यूम करते भी हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेकेटलियर प्रिंसिपल, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ताकि हाइड्रोजन आयन की जो पहले कंसंट्रेशन थी उसको मेंटेन किया जाए। देखो यहाँ पर जब एसिड ऐड किया था तो कॉमन आयन इफेक्ट यूज हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट यूज हो रहा है। जब बेस ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर एडवर्स आयन इफेक्ट यूज हो रहा है। कौन सा आयन इफेक्ट यूज हो रहा है, एडवर्स आयन इफेक्ट, एडवर्स आयन इफेक्ट यूज हो रहा है। कैसे एडवर्स आयन इफेक्ट यूज हो रहा है, देखो कॉमन आयन का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज आना, रिएक्शन का बैकवर्ड जाना, रिएक्शन का बैकवर्ड जाना, सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज आना। एडवर्स आयन इफेक्ट का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज आना, सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज आना एडवर्स आयन की वजह से। देखो यहाँ से बाहर से हाइड्रोक्सिल आयंस आ रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, तो ये एडवर्स आयंस हैं, हाइड्रोजन आयन की कमी वाक़ई होगी। लेकेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर एडवर्स आयन इफेक्ट काम कर रहा है जब बेस को ऐड कर रहे हो, और यहाँ पर एसिड को जब ऐड कर रहे हो तो कॉमन आयन इफेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। तो लेकेटलियर प्रिंसिपल का यूज करते हुए यहाँ पर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बफर एक्शन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय ऑप्शन है कॉमन आयन इफेक्ट, ऑप्शन बी एडवर्स आयन इफेक्ट, ऑप्शन सी लेकेटलियर प्रिंसिपल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन ठीक होगा ऑल ऑफ दीज, कि यहाँ पर एडवर्स आयन इफेक्ट भी यूज हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट भी यूज हो रहा है, और यहाँ पर लेकेटलियर प्रिंसिपल का भी यूज हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड आ रहा है पीएच को एडजस्ट करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन ट्रू होगा। अगर आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आप लोग इसको बेसिक बफर में समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक बफर की। देखो हमारे पास वीक बेस NH4OH और इसका साल्ट NH4Cl है। NH4OH तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वजह से इसे हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन के अंदर बनेंगे NH4+1 आयंस प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे।
और NH4Cl जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस वजह से ये 100% आयोनाइज होगा। अगर इसके 20 मोल्स लेते हो तो 20 मोल्स सारे के सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे और बनाएगा क्या, NH4+1। साथ में क्या बनेगा, क्लोराइड आइंस। अब ये कौन सा बफर है, ये बेसिक बफर है। बेसिक बफर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस का यूज़ किया है, इसलिए बेसिक नहीं है कि यहाँ पर pH जो है वो 7 से ग्रेटर है। pH 7 भी हो सकती है, pH 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बेसिक इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे वीक बेस का यूज़ किया हुआ है। अब इस बेसिक बफर के अंदर जब स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करोगे या स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करोगे तो ये pH को एडजस्ट करेगा, कांस्टेंट मेंटेन करेगा, pH को चेंज नहीं होने देगा। अब कैसे pH को चेंज नहीं होने देगा, देखो यहाँ पर अगर एसिड ऐड कर रहे हो, केस नंबर 1, अगर यहाँ पर एसिड ऐड कर रहे हो तो एसिड अपने साथ हाइड्रोजन आइंस लेकर आएगा, एसिड अपने साथ हाइड्रोजन आइंस लेकर आएगा। जब हाइड्रोजन आइंस को लेकर आएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर देखो हाइड्रोजन आइंस पहले से मौजूद नहीं है सॉल्यूशन में, और हाइड्रोजन आइंस आते ही सॉल्यूशन के हाइड्रोक्सिल्स के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। जब हाइड्रोजन आइंस आएंगे सॉल्यूशन में तो वो हाइड्रोक्सिल्स के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन को हाइड्रोजन आयन ने यूज कर दिया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा, एडवर्स आयंस की वजह से, अपोजिट आयंस की वजह से, हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, इन दोनों आयंस की वजह से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा इस रिएक्शन का। लेकेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम दोबारा गेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ताकि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को दोबारा मेंटेन किया जा सके। और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन और pH का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हाइड्रोक्सिल आयन कम हो रहे हो pH कम हो रही होती है, अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो तो pH भी ज़्यादा हो रही होती है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है तो pH को कम होना चाहिए, लेकिन pH कम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर NH4OH मजीद डिजॉल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन उसको मेंटेन कर लेता है और pH में चेंज नहीं आती। कौन से इफेक्ट की वजह से, एडवर्स आयन इफेक्ट की वजह से, AIE एडवर्स आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर pH में चेंज नहीं आ रहा। अगर लेट्स सपोज करो केस नंबर 2 लेते हैं, यहाँ पर बेस ऐड करते हो आप लोग, यहाँ पर बेस ऐड कर रहे हो, तो जब बेस ऐड करोगे तो बेस तो हाइड्रोक्सिल आयन बाहर से लेके आएगी, तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो जब हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा तो pH भी इंक्रीज होगी, लेकिन सॉल्यूशन की pH तो इंक्रीज नहीं होगी। देखो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, बाहर से भी हाइड्रोक्सिल आयंस आ रहे हैं और सॉल्यूशन में भी हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट हैं। इसका मतलब यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा। हाइड्रोक्सिल आयन की जो एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर से आ रही है वो NH4 मॉलिक्यूल के साथ, आयंस के साथ रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसको फॉरवर्ड आकर या बैकवर्ड आकर मेंटेन किया जा रहा है, तो pH की ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं बफर एक्शन। तो बफर अपना एक्शन इस तरह परफॉर्म करता है कि वो pH को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि बफर सॉल्यूशन pH में चेंज को क्या कर लेता है, रेजिस्ट कर लेता है। अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग will not explain buffer solution। आपके पास ऑप्शन है कॉमन आयन इफेक्ट, ऑप्शन बी एडवर्स
आइन इफेक्ट, ऑप्शन सी लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑप्शन डी लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद आपके पास क्या होगा, अगर मैं यहां पर डी ऑप्शन रख लेता हूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर कॉमन आइन इफेक्ट का हम लोगों ने यूज किया बफर एक्शन में, एडवर्स आइन इफेक्ट का भी यूज किया, लॉ ऑफ मास एक्शन का भी हम लोग बफर सॉल्यूशन में यूज करेंगे जब हम लोग पीएच या पीओएच के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे, बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच कैलकुलेशन के लिए और पीओएच कैलकुलेशन के लिए, उस वक्त हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन का भी यूज करेंगे। यहां पर जो चीज बफर सॉल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर रही वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डायनेमिक स्टेट को एक्सप्लेन करती है, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसको एक्सप्लेन करती है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बफर सॉल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करती, इस वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये है बफर एक्शन। बफर एक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पीएच और पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।